सो 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है बताओ। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है ना कि आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में 80 to 90% स्कोर करें। और उसके साथ सोने पे सुहागा वाली बात यह हो जाएगी कि अगर आप एक साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट रहेंगे तो आपके एमएसटीसीटी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी अच्छे मार्क्स आ जाए, जिसको लेके आप बहुत ही अच्छा मनचाहा कॉलेजेस में एडमिशन ले पाओ। लेकिन मैं आपको बोलूं कि भाई 12वीं का जो बोर्ड एग्जाम है उसमें 80-90% लाने का जो पहला कदम होता है वो यूनिट टेस्ट से होके गुजरता है। तो जो बच्चा यूनिट टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करता है डेफिनेटली वो आने वाले एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म करता है, एंड ओवरऑल कंपैरिजन में बोर्ड एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्म करता है। तो आज के इस वीडियो में हम एक नॉर्मल डिस्कशन करने वाले हैं कि कैसे आप यूनिट टेस्ट के एग्जाम्स को अच्छा बना सके हो, और अगर बना चुके हो तो उसके बाद आने वाले एग्जाम्स को आप कैसे और बेहतर बना सकते हो, उसका पूरा प्लानिंग, उसकी स्ट्रैटेजीज हम बताने वाले हैं। और ये वीडियो कॉमन होने वाला है साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए। तो वॉट एवर द स्ट्रीम यू आर इन, आप लोग अगर एक 12वीं के स्टूडेंट हो, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के हो, तो जरूर से ये वीडियो को देख लेना। और अगर आप लोग का फर्स्ट यूनिट टेस्ट एग्जाम, जो पहला एग्जाम था यूनिट टेस्ट वाला, यूटी बोलते हैं, अगर हो चुका है तो आपको कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स मिले हैं जरूर से कमेंट करके बताना। इससे आप लोग को आपके कंपटीशन का पता चलेगा, क्योंकि बाकी लोग भी कमेंट करेंगे और आपको आइडिया लग जाएगा कि आप उनसे आगे हो, पीछे हो, आप कितने पानी में हो। तो इससे आपका जो कंपटीशन बढ़ाने का जो टेक्निक होगा वो आपको खुद रियलाइज होगा, और हम भी कुछ चीजें प्लानिंग बताएंगे और आपको समझ में आ जाएगा ना कि क्या करना है, कितना ज्यादा पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, वो सब चीज डिस्कस करेंगे। तो आइए जानते हैं थोड़ा सा डिटेल के अंदर। तो सबसे पहले बात करूं, देखो अगस्त का महीना चल रहा है, करेक्ट है। सभी जो स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं अगस्त का महीना चल रहा है, ऑलमोस्ट 15-16 तारीख हो चुका है। फिर भी हम पकड़ के चलते हैं कि भाई 20 अगस्त का तारीख जो है आ चुका है, आप तक मान लो वीडियो 20 तारीख को पहुंच रहा है। तो हमारे पास अगस्त के महीने में सिर्फ कितने दिन बचे हैं? 10 दिन बचे हैं। सितंबर के महीने में 30 दिन बचे हुए हैं, और अक्टूबर के महीने में 31 में से मैं ऐसा मान के चलता हूं कि अगर 12वीं का जो मिड टर्म एग्जाम है, वैसे देखो हर किसी का मिड टर्म एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम या फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम नहीं होता, लेकिन हम मान के चलते हैं कि दिवाली जो होता है आप लोग का, इस बार दिवाली जो है वो 8 नवंबर को आ रहा है, और 8 नवंबर के पहले पहले मतलब 4-5 दिन पहले पहले आप लोग का एक छोटा सा मिनी वैकेशन, दिवाली वैकेशन लग जाता है, हर किसी को मिलता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि 5 नवंबर को आपको दिवाली वैकेशन मिलेगा। इसका मतलब उसके पहले पहले आप लोगों का एक एग्जाम जो होता है हाफ ईयरली या फिर मिड टर्म एग्जाम, फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम, वो कंडक्ट कराया जाएगा आपके कॉलेजेस में। तो हम मान के चलते हैं कि 25 अक्टूबर को आपको मिड टर्म एग्जाम देना है। तो 25 अक्टूबर यानी कि अक्टूबर में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास कितने दिन बचेंगे? 25 दिन ही बचेंगे। तो अगर मैं मोटा मोटा काउंट करूं, 25 + 30 55 + 10 65, यानी ओवरऑल वी हैव ओनली 65 डेज विथ अस। एंड यही 65 डेज में अगर कोई साइंस स्ट्रीम का बच्चा है, ठीक है, तो वो पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी पढ़ेगा। अगर कोई कॉमर्स स्ट्रीम का बच्चा है तो पूरा पूरा एसपी, ओसीएम, इको और बीके पढ़ाई करेगा, करेक्ट है। और कोई आर्ट स्ट्रीम का बच्चा है तो अलग अलग होते हैं, वैसे आर्ट स्ट्रीम में साइकोलॉजी होता है, हिस्ट्री होता है, सोशियोलॉजी होता है कि नहीं? तो जो भी सब्जेक्ट है वो आप देख लेना। हम लोग ने भी साइकोलॉजी स्टार्ट कर दिया है आर्ट्स के लिए, बता देना कोई अगर आर्ट स्ट्रीम का होगा तो। बाकी साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी का पूरा सिलेबस हमने इस चैनल जेआर कॉलेज के ऊपर पढ़ा रखा है। रिवीजन वीडियोस भी कंटिन्यूअसली आते रहते हैं। साथ ही में कॉमर्स स्ट्रीम का एसपी, ओसीएम, इकोनॉमिक्स, बीके, और साथ में कॉमर्स के बच्चों का जो मैथ्स होता है वो भी हमने सब कुछ पढ़ा के इस चैनल के ऊपर रखा हुआ है। वीडियोस देख के आप अपना कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हो। ये हो गई पहली बात, क्लियर? ओके, अब करना क्या है? ये 65 डेज जो है हमारे पास, जिसमें 10 दिन, 30 डेज और ये 25 डेज में मिला के 65 डेज को हम क्या करेंगे? दो टुकड़ों में बांटेंगे। 50 प्लस, कैसे बांटेंगे? एक सेकेंड, हम कैसे बांटेंगे? 50 + 15 डेज में बांटेंगे। 50 डेज में आपको क्या करना है? एकदम प्रॉपर लर्निंग करनी है, कोर स्टडी करना है एकदम। और स्टडी में क्या करोगे? जैसे मान लो अगर आप एक साइंस स्ट्रीम के बच्चे हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, एग्जांपल देके बता रहा हूं, बाकी स्ट्रीम वाले अपने हिसाब से देख लेंगे, ठीक है ना? तो फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ्स हो गया, बायोलॉजी का। तो ये टीचर से अपने पूछना है कि अगर आप मिड टर्म एग्जाम कंडक्ट कराने वाले हो तो आप कौन कौन से चैप्टर्स देने वाले हो। तो जैसे मान लो कि फिजिक्स में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, ऐसे कुछ चैप्टर्स आपके आ सकेंगे। वैसे केमिस्ट्री में होंगे, मैथ्स में होंगे। तो ये जितने चैप्टर्स है इनको काउंट करना है, और आपको एक कंसीडर करना है कि मेरे पास टोटल 65 डेज था, और कुल मिला के मान लो हर किसी में 7-7 चैप्टर भी आ रहे हैं, तो 7 4 जा 28, यानी 28 चैप्टर आने वाले, 30 पकड़ो। तो 65 को अगर आप 30 से डिवाइड करोगे तो लगभग 2 दिन आपको मिलेगा। 2 डेज पर चैप्टर आपको पढ़ने मिलेगा। मतलब एक चैप्टर अगर आपको पूरा पढ़ना है, कोई भी सब्जेक्ट का एक चैप्टर को पूरा पढ़ना है, याद करना, कंसेप्ट समझना, प्रैक्टिस करना, ये सबको बोल रहा हूं मैं करके, तो सिर्फ और सिर्फ 2 दिन है। मतलब पूरे 2 दिन में आप एक चैप्टर को याद भी कर पाओगे, कंसेप्ट भी क्लियर कर पाओगे, और सब कुछ करके खत्म करना ही पड़ेगा, तभी आपका सिलेबस मिड टर्म का हो पाएगा। और तभी ये जो मिड टर्म का सपना देख रहे हो, इसमें 90% लाने का जो सपना देख रहे हो वो पूरा हो पाएगा। और मैं क्यों बोल रहा हूं, क्यों यहां पे 90% लाना है? क्योंकि अगर आप अपने दिवाली के पहले वाले एग्जाम में, मिड टर्म एग्जाम में
अगर आप 90% स्कोर कर लेते हो तो मैं एक गारंटी के साथ क्या चीज बोलता हूं पता है क्या, जो आप लोग का बोर्ड एग्जाम होगा ना उसमें आप लिख के ले लो मेरे से 80% प्लस स्कोर कर पाओगे, गारंटी। क्योंकि जो इंसान हाफ ईयरली में यानी आधे सिलेबस में अगर 90% स्कोर कर पा रहा है तो बट ऑब्वियसली उसके बाद भी आपको पूरा नवंबर, पूरा दिसंबर, पूरा जनवरी यानी 3 महीना लगभग आपको मिलता है। फरवरी के 10-11 तारीख से एग्जाम शुरू हो जाता है बोर्ड एग्जाम 12वीं का, लेकिन ये 3 महीने में आप और भी तो पढ़ाई करोगे ना, तो बचा कुचा जो भी रहेगा आप ऑलमोस्ट पढ़ के खत्म करने की कोशिश करोगे, तो जिससे ये साबित हो जाता है कि आप अपना 80% बोर्ड एग्जाम में तो थप्पा मार के रखो कि आने ही वाले हैं। लेकिन सिर्फ बातों से काम तो चलेगा नहीं, यहां पे मैं बात कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, सब कुछ पढ़ा के सिलेबस पढ़ा के हमारे सारे टीचर्स ने मेहनत करके रखा हुआ है। कंटिन्यूअसली चीजें भी हम डालते रहते हैं, स्ट्रैटेजीज डालते हैं, प्लानिंग डालते हैं, रिवीजन वीडियोस डालते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने स्टार्ट कर दिया है देना। देखो जाके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी मैंने 2-3 दिन पहले पूरे वीडियो बना के डाले। हमारे एप्लीकेशन पे कैसे जाके फ्री पीडीएफ डाउनलोड करना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का, नोट्स का, वो सब कुछ मैंने बता दिया। जिनको नहीं पता फिर से एक बार बता देता हूं कि ये हमारा जेआर कॉलेज का आप लोग के लिए 11th एंड 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए एक सेपरेट, एक स्पेशल अलग ऐप बनाया हमने जिसका नाम है जेआर कॉलेज ऐप। जाके प्ले स्टोर में सर्च करो, डाउनलोड करके रख लो, इंस्टॉल कर लो। उसके अंदर आपका जो भी डिटेल्स पूछता है ईमेल आईडी वगैरह डाल के, नंबर वगैरह डाल के लॉगिन कर लेना। ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा। इसके अंदर ये वाला फोल्डर एक बहुत इंपॉर्टेंट फोल्डर है, स्टडी नोट्स। इसमें आपको जितनी चीजें हैं फ्री है। क्या क्या है इसके अंदर? फ्री एमसीक्यूज डाल दिया है, फ्री नोट्स डाल दिया है, फ्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाल दिए हैं, और सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स तीनों के लिए डाल रखा है, तो जाके चेकआउट करो। बाकी जो कॉमर्स के स्टूडेंट है, अगर मुझे कोई देख रहा है 12वीं का है कॉमर्स के स्टूडेंट, आप लोग के लिए पेड कोर्स भी लॉन्च हो चुका है जिसको गौरव सर लीड कर रहे हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये है आप लोग का 12वीं के कॉमर्स के स्टूडेंट्स का एक पेड बैच जिसका नाम है एसेट बैच। प्राइस आप देखोगे तो 2499 फिलहाल में चल रहा है, लेकिन अभी इंडिपेंडेंस डे ऑफर चल रहा है तो ये प्राइस कट करके आप देख सकते हो, तो शायद 1999 या फिर उससे भी कम प्राइस चल रहा है। तो जरूर से जाके एनरोल हो जाना। पूरे साल पढ़ाया जाएगा, लाइव भी है और रिकॉर्डेड भी है, आपको मिलेगा, जो आपका बोर्ड एग्जाम को एकदम परफेक्ट कर देगा। गौरव सर लीड कर रहे हैं और भी हमारे टीचर्स है, मजा आएगा। एक बार ज्वाइन करके देख लो। अगर आपको फिर भी कोई इंक्वायरी करनी है, डायरेक्ट नहीं लेना है कोर्स को, अगर इंक्वायरी करनी है, कुछ पूछना है, डाउट्स है ना, तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है बेटा, इस पे आप मैसेज कर देना, व्हाट्सएप कर देना, आपको सारा सवाल का जवाब यहां पे मिल जाएगा, और कोर्स को लेना कैसे उसके लिए भी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया? मुद्दे पे आ जाते हैं वापस। तो ये चीजें हैं। तो आपको क्या करना था, जो स्कोर करना था उसके लिए 50% प्रॉपर स्टडी करना है, लर्निंग करना है, करेक्ट है, ये करना है। और ये जो बचा हुआ 15 दिन है इसमें आपको प्योर प्योर रिवीजन करना है, प्योर एकदम प्योर। इसके अलावा आप कुछ याद करोगे नहीं, क्योंकि आखिरी का जो 15 दिन रहेगा, यानी कि समझ लो 25 से अगर आपका एग्जाम है तो 10 अक्टूबर से लेके 24 अक्टूबर तक ये वाला जो दिन रहेगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या करोगे बच्चा? रिवीजन करोगे। हर दिन उठाओगे एक सब्जेक्ट। आज मैंने उठाया फिजिक्स, पूरा दिन फिजिक्स ही सिर्फ रिवाइज करूंगा, पूरा दिन फिजिक्स रिवाइज करूंगा। ठीक है, फिर कल क्या करूंगा? केमिस्ट्री उठा लूंगा, परसों मैथ्स 1 उठा लिया, मैथ्स 2 उठा लिया, फिर बायोलॉजी उठा लिया। जो भी कॉमर्स के स्टूडेंट है वो अपने अपने सब्जेक्ट लगा लेना वहां पे। जैसे ही वो हो जाएगा, फिर भी मेरे पास 6-7 दिन बचे हैं, वापस से मैं फिजिक्स उठाऊंगा। तो इस तरीके से आप रिवीजन का भी रिवीजन कर पाओगे, मतलब डबल रिवीजन कर पाओगे, और जब तक आपका एग्जाम स्टार्ट होगा आप लोग एकदम परफेक्ट हो जाओगे। देखो अभी मैं बोर्ड नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि बोर्ड के लिए भी समय है, तो बोर्ड के लिए भी स्ट्रैटेजीज में लाऊंगा। लास्ट 6 मंथ स्ट्रैटेजी, 5 मंथ स्ट्रैटेजी हम लाते रहते हैं, पिछले साल भी लाता रहा था, लेकिन अब आपको हम सिस्टमैटिक तरीके से बता रहे हैं कि अभी हमारे लिए नजर में हमारा पहला टारगेट क्या था? यूनिट टेस्ट। यूनिट टेस्ट अगर हो गया तो अगला टारगेट क्या है? मिड टर्म एग्जाम। वो हो गया, फिर चलेंगे प्रीलिम्स और बोर्ड की तरफ। तो उसका पूरा मेरे ऊपर जिम्मेदारी छोड़ दो। लेकिन एक रिक्वेस्ट आपसे क्या है बच्चा, कि हमने जो इतना मेहनत करके ये चैनल खड़ा किया है, 4.5 लाख के आसपास सब्सक्राइबर होने जा रहे हैं इस पे, करेक्ट है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी कंप्लीटेड, एसपी, ओसीएम, बीके, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स वालों कंप्लीटेड, मैथ्स भी कंप्लीटेड उसका, ठीक है ना। आर्ट्स का अभी चालू किया, तो साइकोलॉजी स्टार्ट कर दिया है, आएगा, डोंट वरी। देखो टीचर्स की कमी है थोड़ा इस चैनल पे, लेकिन आर्ट्स के लिए भी टीचर्स हम ढूंढ रहे हैं, जैसे आएंगे कंटिन्यूस वीडियो आ जाएगा। लेकिन कहने का मतलब क्या है, इसका पूरा कंक्लूजन क्या है, कि देखो बच्चा मेहनत कितना हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। एक अकेला इंसान हमारे साथ, 1-2 लोग की टीचर्स की टीम कितना कर सकते हैं हम लोग। हम मल्टीपल चैनल्स पे काम कर रहे हैं, कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं, ये आप खुद देख पा रहे होंगे। तो मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। क्या करना है? कुछ नहीं करना है, इस चैनल पे आके फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो देख के जाओ। आओ आराम से कंसेप्ट समझो, क्योंकि जो टीचिंग हमने कर रखी है, जो वीडियोस हमने बना रखा है, वो एमएसटीसीटी के लेवल के भी ऊपर का लेवल है। कितना डीप में घुस के पढ़ा रहे हैं, एक एक लाइन बाय लाइन पढ़ाया हमने। और ये जो लेक्चर्स देखता है ना, उसको ही सही कीमत पता है कि यार लाइव आके फालतू में टाइम वेस्ट करने से अच्छा आप रिकॉर्डेड वीडियोस देख के सारा कंसेप्ट को क्लियर करके जो टाइम बचा रहे हो, उससे आपको बाय हार्ट करने का समय मिलेगा, उससे आपको प्रैक्टिस करने का समय मिलेगा। और रही बात लाइव की, तो हम रिवीजन लाइव लेकर आएंगे बहुत जल्दी, डोंट वरी, जो आपको रिवीजन करने में भी हेल्प करेगा। तो ट्रस्ट मी, ट्रस्ट अस, ट्रस्ट जेआर कॉलेज, सब कुछ हो जाएगा। तो इस तरीके से आप पूरा कर लेना।
शेड्यूल बना लेना, टाइम टेबल बना लेना और अपने आने वाले एग्जाम्स के लिए एकदम रेडी हो जाना। तो क्या आप लोग को सब कुछ क्लियर हो गया? एक बार कमेंट करके बता दो। अगर सब कुछ क्लियर हो गया, ट्रस्ट मी भाई, आप लोग के अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे मार्क्स भी आएंगे। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाकी कुछ भी तकलीफ है, कुछ भी पूछना है, कुछ सजेशन देना है कि सर ये लेकर आओ, ये लेकर आओ, कमेंट सेक्शन आपके लिए है बेटा। कमेंट कर दो फटाफट से, जो भी चीज चाहिए कमेंट कर देना। और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, जल्दी मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, लव यू ऑल 3000।